हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइट मोड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 11th बीपीएस। जो बीपीएस में बैंकिंग सिस्टम में जिस तरह से सैलरी हाइक्ड होती है वो बीपीएस के थ्रू ही होता है। तो 15% जो सैलरी हाइक्ड हुई है उसी के बारे में। तो चलिए बात करते हैं कि आपकी सैलरी जो बैंक पीओ या क्लर्क हैं उनकी सैलरी कितनी हो सकती है, या फिर जो इन फ्यूचर इस साल 2020 या 21 में जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके सैलरी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, इस सेशन में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए जैसे देखते हैं, आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस दोनों के बीच में साइन हुआ है। क्या साइन हुआ है? साइन ये हुआ है कि सैलरी जो होगा वो 15%, मेन मुद्दा यही है कि 15% सैलरी हाइक होगा। उसके बाद 8.5 लाख बैंक एम्प्लॉय जो अभी करंटली काम कर रहे हैं वो बेनिफिट होंगे कब से? 1 नवंबर 2017 से। हाँ जी, ये इफेक्ट जो होगा वो 1 नवंबर 2017 से होगा। आप सबको पता होगा कि मार्च 2017 से यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन और आईबीए के बीच ये खींचातानी चल रहा था कि बैंक एम्प्लॉय की सैलरी पीओ हो या क्लर्क हो, क्या हाइक होनी चाहिए, कैसे हाइक होनी चाहिए, कितना % हाइक होनी चाहिए। तो ये सब ये चल रहा था और फाइनली सेटलमेंट हो गया। तो ये बैंक एम्प्लॉय के लिए जो पीओ है या क्लर्क हैं या फिर जो भी ऑफिसर स्केल 2 हैं या 3 हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि 2.5 साल का जो गैप ये बीच में चला था तो इफेक्टिव ये 1 नवंबर से हुआ है। आपको 1 नवंबर से ही इसका बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट में आते हैं, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। जी हाँ, पीएलआई ये इस बार पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया है, वो भी फर्स्ट टाइम। और ये कब से इफेक्टिव होगा? फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 से ये इफेक्टिव होगा। ये फाइनेंस 20-21 से पीएलआई इफेक्टिव होगा कि आप किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं उसके हिसाब से। उसके बाद कितने बैंक ने इस पे साइन किया है? 37 बैंक, जिसमें से 11 पब्लिक सेक्टर है, 12 प्राइवेट है और 7 फॉरेन सेक्टर बैंक है। चलिए नेक्स्ट मेन मुद्दा ये है कि 15% सैलरी हाइक। ये देखिए, अगर मान लीजिए 15% सैलरी हाइक का मेन मुद्दा है। अगर मान लीजिए ये नहीं बोला है कि अभी रफ फिगर ही हम लगा सकते हैं कि पीओ या क्लर्क या सब स्टाफ या बैंक में ऑफिस स्केल 2, 3 मैनेजर, जोनल में कितनी सैलरी हो सकती है, इसका हम एक रफ आइडिया लगा सकते हैं। क्योंकि ये जो साइन हुआ है इस तरह से हुआ है, अगर मान लीजिए 1000 करोड़ अगर खर्च करते था बैंक पीओ या क्लर्क के सैलरी पे एक बैंक मान लीजिए, तो उसमें क्या करेगा? 15% ये बढ़ा देगा, 15% बढ़ा देगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि 1000 की तरफ अब 1150 करोड़ एक बैंक मान लीजिए, कोई भी बैंक या जितना भी अमाउंट लमसम आइडिया इतना खर्च करेगा। उसके बाद मेन है कि आपको इसमें से कितना बेनिफिट मिलेगा। 15% सैलरी जो हाइक्ड हुआ है, तो बैंक में हो या आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या फिर कोई भी सरकारी तो या फिर प्राइवेट, हब सैलरी का स्केल जो होता है या ग्रेड होता है वो अलग अलग पे किया जाता है। तो जब भी ये 90 दिन का टाइम भी दिया गया है आईबीए को और यूबीएफयू को, यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस को, कि 90 दिन के भीतर आप फिर एक बार सेटलमेंट कर लीजिए कि कितना % कैश ग्रेड क्या होगा। तो ये हम लगा सकते हैं कि एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। मान लीजिए अगर 40,000 मिल रहा था 40,000 एक पीओ को, तो उसका 15% हाइक हो जाएगा। हम लगा सकते हैं कि उसका 46,000, अभी हम लमसम आइडिया लगा सकते हैं। हो सकता है ये बेसिक पे ही पे करे, ये अभी क्लियर नहीं है। हो सकता है अगर पीओ की सैलरी 20,000 है और उसका उसी बेसिक पे 20,000 है तो 20,000 पे ही पे करे, या फिर हो सकता है 40,000 पे ये 15% इंक्रीज हो जाए। उसके बाद भी 2-3 तरह से बेनिफिट, अगर हो सकता है कि डियरनेस अलाउंस जो है उसमें कुछ ज़्यादा बढ़ा करके दे दे, हो सकता है एनपीएसओ नेशनल पेंशन स्कीम है उस पर बढ़ा के दे दें, या अदर पक्ष में भी बढ़ा के दे दे। तो ये कब आएगा? जब फुल्ली तरह से सेटलमेंट हो जाएगा, डिटेल सर्कुलेशन हो जाएगा, उसके बाद। अभी आपको ये सब ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट बस ये याद रखिए कि 15% हो रहा है तो डैट मीन्स कि हमें फ़ायदा जरूर मिलने वाला है। अब बैंकिंग सेक्टर
एक पॉइंट ये भी नोट करने वाला है कि बैंकिंग सेक्टर विल इंक्रीज इट्स कंट्रीब्यूशन टू द एनपीएस टू 14% ऑफ द सैलरी एंड डीएस ऑफ 10%। जी हाँ, 10% जो था उसको 14%, 14% कर दिया है। उसके बाद बैंक एम्प्लॉय विल बी अलॉट, जो बैंक एम्प्लॉय जो मैक्सिमम जो 5 पेड लीव्स कर सकते थे उसको क्या किया है कि मैक्सिमम आप 5 लीव्स ही पेड लीव्स कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में या फेस्टिव सीजन में। उसके बाद जो भी 15 साल या उससे ज़्यादा के हैं वो 7 पेड लीव्स कर सकते हैं। पहले क्या होता था, वो एक साल में एक ही टाइम आप कर सकते हैं, एक ही बार कर सकते हैं, कब? रिटायरमेंट के समय कर सकते थे। तो ये भी एक बेनिफिट इसमें दिया गया है, जो भी सर्कुलेशन अभी आया है, जो 22 जुलाई को मीटिंग हुई थी, 22 जुलाई को, तो ये भी दिया गया है कि आप 5 पेड लीव्स जो हैं उसको आप इन कैश एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में करवा सकते हैं फेस्टिव अपने चॉइस के आधार पर। उसके बाद ये पहले क्या था, ये आप रिटायरमेंट के समय आपको इन कैश होकर के रिटायरमेंट में मिलता, तो एक तरह से ये बेनिफिट है। उसके बाद 5 डे जो बैंकिंग सेक्टर में जिस तरह से एम्प्लॉय को लोडिंग है, चाहे वो पीओ हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे कोई भी ग्रेड का ऑफिसर हो, जो लोड था बैंकिंग सेक्टर में, जिस तरह से कोरोना काल हो या डिमोनिटाइजेशन हो, तो प्रेशर के कारण ये मांग थी यूनियन के द्वारा कि हमें 5 डेज वर्किंग किया जाए। तो इसको अभी आईबीए ने नहीं माना है, 5 डेज वर्किंग अभी नहीं होगा। आपको 6 के 6 दिन जो काम करने होते हैं, बस एक दिन वीक में मिलेगा, वही काम करना होगा। तो बस यही है, एक आइडिया तरह से समझ लीजिए कि हमको 15% इंक्रीज हुआ है। इस तरह से आपको मान लीजिए प्रिपरेशन करने में, हम जो लाइट मोड है वो प्रिपरेशन करने में आपको सहायता करेंगे, जिस तरह से हेल्प हो पाएगी। आपको इस बार जॉब दिलवाएंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी आरबीआई में जाना चाहता हो, आरआरबी में जाना चाहता हो। इसके रिगार्डिंग अगर मान लीजिए अगर कोई डाउट है तो आप हमें इसी वीडियो में आप हमें मेल भी कर सकते हैं या फिर वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, तो हम आपको वहीं पे आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देंगे, या फिर हमें hi@lightmood.in पे हमें मेल भी आप कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए, अगर आपको कोई कोर्स लेना हो, अगर मान के चलिए कोई भी कोर्स अगर आपको लेना हो तो आप हमें यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। जी हाँ, कहाँ पे विजिट कर सकते हैं? www.lightmood.in पे, वहाँ पे आपको एक कोर्स का टैब मिलेगा, वहीं पे जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। तो जी हाँ, इस सेशन में बने रहने के बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। बाय बाय।